नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे, अभी राज्यसभा में है, राज्यसभा में सांसद है। रंजन गोगोई साहब के ऊपर यह आरोप लगते हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के एक तरफा फैसला दिया। ये आरोप उनके ऊपर लगते हैं और फिर कहा जाता है कि उसी के इनाम स्वरूप जो है उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। ये आरोप लगते हैं उनके ऊपर। लेकिन एक बड़ा भयंकर, बड़ा खौफनाक आरोप लगा है रंजन गोगोई साहब के ऊपर। रंजन गोगोई साहब के ऊपर ये आरोप लग रहा है और इस आरोप के दायरे में वो क्यों आ रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। दरअसल रंजन गोगोई साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उनका यौन शोषण किया गया रंजन गोगोई साहब के द्वारा। और अब एक बड़ा खुलासा हुआ है, पेगासस का खुलासा, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और उस खुलासे में यह सामने आया है कि रंजन गोगोई साहब के ऊपर जिस महिला ने आरोप लगाए थे, उस महिला का फोन कॉल रिकॉर्डिंग पर था, उस महिला के फोन रिकॉर्डिंग पर थे और उसमें भी पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया गया था। ये बड़ा खौफनाक जो है वो एक खुलासा हुआ है। ये खबर आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। फिर इसके बाद में द वायर की खबर आपको बताते हैं। पूर्व सीजेआई गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद पेगासस के लिस्ट में शामिल थी पीड़िता। तो वो पीड़िता जिसने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे वो लिस्ट में शामिल हो गई थी। अब ये खबर आप देखिए, ये खबर है द वायर की। द वायर ने पूरा खुलासा किया है। द वायर की खबर कहती है कि सीजेआई गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद हैकिंग के निशाने पर थी पीड़िता। ये पीड़िता हैकिंग के निशाने पर थी। पेगासस प्रोजेक्ट द वायर द्वारा एक्सेस किए गए लीक डाटा से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी और उनके परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए 11 नंबरों को एक अज्ञात अधिकारी एजेंसी द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर के द्वारा हैकिंग के टारगेट के बतौर चुना गया था। तो जिस महिला ने आरोप लगाया था रंजन गोगोई साहब के ऊपर कि उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया है, उस महिला के परिवार के 11 लोगों के नंबर हैकिंग किए गए थे। ये खबर है। ये खबर आप देखिए, अप्रैल 2019 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी से संबंधित 3 फोन नंबर इजराइल स्थित एनएसओ ग्रुप की ग्राहक एक अज्ञात भारतीय एजेंसी द्वारा निगरानी के संभवतः हैकिंग के लिए लक्ष्य के रूप में चुने गए थे। द वायर इस बात की पुष्टि कर सकता है। तो द वायर इस बात की पुष्टि कर रहा है कि किस तरह से जो है ये पूरा खौफनाक जो है वो खेल चल रहा था। पीड़िता का जो है वो नंबर दिया जा रहा था। और आप एक पल भर के लिए ठहर करके सोचिए, कि क्या ये सब कुछ पहले से प्लान था? क्या रंजन गोगोई साहब ने मोदी सरकार को कहा कि मोदी जी आप ये मेरा फैसला निपटवा दीजिए, और किस तरह से महिला की फोन रिकॉर्डिंग, ये तमाम चीजें आप जरा कल्पना करके देखिए। अगर ये सब कुछ सच है तो कितना खौफनाक है, कितना जो है वो डरावना है कि कैसे सेटिंग हुई होगी कि आप इधर से मुझको बचवा दीजिए और उधर से मैं आपको बचवा दूंगा। राफेल के जो फाइल थी, राफेल की जो डील थी, जिसका घोटाले की बात थी, उसमें किसने किसको बचाया वो देश के लोग जानते हैं। आगे इस खबर को बताते हैं कि अपनी पहचान जाहिर करने की अनिच्छुक सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि साल 2018 में सीजेआई रंजन गोगोई द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। अप्रैल 2019 में उन्होंने एक हल्फनामे में अपना बयान दर्ज कर सर्वोच्च अदालत के 22 जजों को भेजा था। 22 जजों को उन्होंने अपना बयान दर्ज करके भेजा था कि 2018 में उनका यौन उत्पीड़न किया गया, और वो यौन उत्पीड़न रंजन गोगोई साहब के द्वारा किया गया। अब फ्रांस की एक मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरबिडन स्टोरीज द्वारा लीक किए गए फोन नंबरों की सूची का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि कुछ दिनों बाद ही उन्हें संभावित हैकिंग के निशाने के तौर पर चुन लिया गया था। जैसे ही उन्होंने वो 22 जजों को अपनी चिट्ठी भेजी, उसके बाद में उनका नंबर जो है वो हैकिंग के लिए चला गया। शीर्ष अदालत के जजों को उनकी शिकायत भेजने के 3 वरिष्ठ जजों के सामने वो पेश हुई। पहले वो शिकायत भेजती, उसके बाद में पेश होती हैं, जो एक गोपनीय प्रक्रिया थी। अगर उनके फोन सफल तौर पर हैक हो गए थे तो इसका मतलब यह था
कि अज्ञात एजेंसी द्वारा उनके वकीलों के साथ उनकी बातें सुनी जा सकती थी। वो महिला अपने वकील के साथ में क्या बात कर रही है, उस बात को कोई सुन रहा था। इस बात की जो है वो पुष्टि हो रही है। महिला के पति और देवर, और देखिए उस महिला के परिवार ने क्या क्या भुगता है। उस महिला के पति और देवर जो उनके कथित यौन उत्पीड़न की घटना के समय दिल्ली पुलिस में काम करते थे, उन्हें महिला को नौकरी निकाले जाने के बाद जनवरी 2019 में सस्पेंड कर दिया गया। महिला के पति और महिला के देवर जो दिल्ली पुलिस में काम करते थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया जनवरी 2019 के अंदर। अब बड़ी बात यह है कि जिस महिला ने उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई बताई थी उस सस्पेंड को, उसके अनुसार इसे प्रतिशोध के रूप में एक मनगढ़ंत मामले में फंसा करके गिरफ्तार कराना भी शामिल था, जिसमें उन्हें आखिरकार सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। उस पति को, उस महिला के पति को और उसके देवर को आखिरकार छोड़ दिया गया। सीजीआई ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का खंडन किया, जैसा सब जानते हैं, और उसके बाद में शीर्ष अदालत द्वारा इन हाउस जांच और उसके काम करने के तरीके की आलोचना हुई थी, और आखिरकार गोगोई साहब को 3 न्यायाधीशों के पैनल के द्वारा बरी कर दिया गया, जिसका कहना था कि महिला के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। तो ये पूरा माजरा देश ने देखा, लेकिन जो नहीं देखा और जो देखना चाहिए था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके ऊपर आरोप लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली एक महिला आरोप लगाती है, और जैसे ही वो महिला आरोप लगाती है उसके बाद में उसका नंबर हैकिंग के लिए चला जाता है। कौन ये हैकिंग करवा रहा था? क्या सीजीआई रंजन गोगोई साहब की कोई डील हुई थी कि उनका हैकिंग करवाया जाए और उसके बाद में मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, और फिर उसके बाद में उन्होंने प्रॉफिट कुछ इतना बढ़ा दिया कि फिर उनको कुछ इतना बड़ा मिला? ये इशारों में बात कही जा रही है, कुछ कम कहा जा रहा है, ज्यादा समझ लीजिए। लेकिन जो सच्चाई है वो देर सवेर छन करके सामने आ जाती है, और ये सच्चाई भी छन करके सामने आ रही है। और अगर वाकई ये सच साबित हो जाता है, हालांकि ये बात मैंने पहले भी कहा, अगर ऐसा हुआ है तभी ऐसा नजर आ रहा है, और अगर ऐसा नहीं हुआ था और ये ऐसा नजर आ रहा है, तो अभी तक तो ना जाने कितने मुकदमे दावायर के ऊपर ठोक दिए गए होते। दावायर के ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए जाते कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। शायद ये मामले हुए हैं इसीलिए, और लोग अब इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि किस किस का नाम सामने आना है, ताकि वो आ जाए, फिर उसके बाद में देखा जाए। ये भी इंतजार शायद हो रहा है। बहरहाल अगर ये हुआ है तो वाकई ये लोकतंत्र के लिए, न्यायपालिका के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा काला अध्याय नहीं हो सकता। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन सफल पत्रकारों की 16 मीडिया समूह के, दुनिया भर के 16 मीडिया समूह के 80 पत्रकारों ने इस खबर के पीछे मेहनत की है, उन पत्रकारों की मेहनत सफल हो सके। इसलिए इस खबर को अपने मोबाइल के जरिए इस देश के एक एक नागरिक तक पहुंचा दीजिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।